वासना का एक ऐसी पावर जो टीनेज से ही हमारे अंदर जाग जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस पावर को कंट्रोल करने का तरीका ना तो हमें सिखाया जाता है ना ही बताया जाता है। हमारे समाज में इस बारे में खुलकर बात करना मना है, जिसकी वजह से बच्चे और टीनेजर्स अक्सर गलत दोस्तों या इंटरनेट पर गलत जगहों पर नॉलेज ढूंढने लगते हैं। लेकिन क्या यही सही तरीका है? क्या हमें इस जरूरी टॉपिक के बारे में बिना कुछ जाने ही भटकते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना होगा कि काम वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो एक नेचुरल पावर है जो सबके अंदर होती है। जरूरी यह है कि हम इस पावर को कैसे कंट्रोल करें, कैसे इसे अपनी एनर्जी का सोर्स बनाएं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीकों पर बात करेंगे जो आपको इस पावर को संभालने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला कदम है अपनी भाषा को साफ करना। गंदी बातें करना, गंदे जोक्स मारना, ये सब हमारे मन को खराब करते हैं। ये हमारे विचारों को गंदा करते हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। याद रखिए, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम हमेशा गंदी बातें करेंगे, गंदे जोक्स मारेंगे, तो हमारे मन में भी गंदगी ही भरेगी और यह गंदगी हमारे व्यवहार में, हमारे रिश्तों में, हमारी पूरी जिंदगी में दिखाई देगी। इसलिए आज से ही डिसाइड करो कि आप अपनी भाषा को शुद्ध रखोगे, अच्छी और पॉजिटिव बातें करोगे। इससे न सिर्फ आपका मन शांत रहेगा बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आज के समय में अश्लील फिल्मों की कमी नहीं है। इंटरनेट पर, मोबाइल फोन में हर जगह यह जहर फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, यह मत भूलो कि यह सब दिखावा है, बनावटी है। असल जिंदगी में रिश्ते इतने आसान नहीं होते। अश्लील फिल्में हमें एक झूठा भ्रम देती हैं, जिससे हम रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं। हमारे मन में इम्पॉसिबल उम्मीदें जगती हैं और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम निराश होते हैं, हताश होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस भ्रम के जाल से बाहर निकलें। अश्लील फिल्मों को पूरी तरह से छोड़ दें। अपना कीमती समय और एनर्जी पॉजिटिव चीजों में लगाएं। दोस्तों, जैसे अश्लील फिल्में हमारे मन को खराब करती हैं, वैसे ही अश्लील गाने भी हमारे जहन में जहर घोलते हैं। इन गानों के बोल अक्सर औरतों को लेकर अपमानजनक होते हैं और मारपीट को बढ़ावा देते हैं। जब हम बार बार ऐसे गाने सुनते हैं तो हमारे मन में भी वैसी ही घटिया सोच आने लगती है। हम औरतों को इज्जत की नजर से देखना भूल जाते हैं और यही वजह है कि आज हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने कानों को भी इस जहर से बचाएं। अच्छे और पॉजिटिव गाने सुनें जो हमारे मन को ऊर्जावान बनाएं, हमें अच्छे विचार दें। चैप्टर 4, उत्तेजक विचारों से मुक्ति, मन पर नियंत्रण। दोस्तों, यह नेचुरल है कि कभी कभी हमारे मन में उत्तेजक विचार आते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हम इन विचारों के साथ बह ना जाएं। जैसे ही ऐसा कोई विचार मन में आए, उसे आने दें और जाने दें। उससे लड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे वह और स्ट्रांग होगा। इसके बजाय अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाओ। किसी काम में लग जाओ, कोई किताब पढ़ो, म्यूजिक सुनो, दोस्तों से बातें करो। अपने मन को बिजी रखो ताकि उत्तेजक विचारों को आपके मन में जगह ही ना मिले। याद रखिए, मन एक बंदर की तरह होता है जो इधर उधर भागता रहता है। हमें उसे अपने कंट्रोल में करना होगा और यह तभी पॉसिबल है जब हम अपने विचारों पर कंट्रोल रखना सीखेंगे। चैप्टर 5, रिश्तों की पवित्रता, सच्चा सुख का स्रोत। दोस्तों, आज के समय में रिश्तों की वैल्यू कम होती जा रही है। लोग थोड़े समय के लिए आकर्षण के पीछे भागते हैं और सच्चे प्यार को पहचान नहीं पाते। शादी जैसी पवित्र चीज का मजाक उड़ाया जाता है और बेवफाई आम बात हो गई है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि सच्चा सुख तो रिश्तों में ही है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को ही अपनी दुनिया बना लो। उसे इज्जत दो, प्यार दो और वफादार रहो। और अगर आप सिंगल हैं तो लव अफेयर से दूर रहो। अपना ध्यान अपने करियर पर, अपने गोल्स पर लगाओ। याद रखिए, सच्चा प्यार खुद आपको ढूंढ लेगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। तब तक रिश्तों की पवित्रता बनाए रखें। चैप्टर 6, नकली सुंदरता का जाल, वास्तविकता को अपनाएं। दोस्तों, आजकल फिल्म्स और मीडिया ने सुंदरता की एक झूठी परिभाषा बना दी है। हर कोई गोरा होना चाहता है, पतला होना चाहता है। लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाने से भी नहीं डरते, सिर्फ सुंदर दिखने के लिए। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह सुंदरता नकली है, बनावटी है। असली सुंदरता तो हमारे अंदर है, हमारे गुणों में है, हमारे संस्कारों में है। हमें इस नकली सुंदरता के जाल में नहीं फंसना चाहिए। अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे आप हैं। खुद से प्यार करो। याद रखिए, सच्ची खुशी तो खुद को एक्सेप्ट करने में ही है।
दोस्तों, बेवफाई एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसने से अच्छा है कि उससे दूर ही रहो। यह आपके रिश्तों को तोड़ देती है, आपका विश्वास खत्म कर देती है और आपको अंदर तक तोड़ देती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें वफादार रहो। अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो पहले अपने रिलेशनशिप को खत्म करो और फिर किसी और के साथ आगे बढ़ो। याद रखिए, एक गलत कदम आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ईमानदारी और वफादारी ही रिश्तों की नींव होती है। इस नींव को कमजोर मत होने दो। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मन को शांत रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए ध्यान से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। रोजाना सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने विचारों पर कंट्रोल पा सकते हैं और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगा सकते हैं। ध्यान करने के लिए किसी खास जगह या समय की जरूरत नहीं होती। आप कहीं भी कभी भी ध्यान कर सकते हैं। बस आंखें बंद करो और अपने सांस पर ध्यान दो। शुरुआत में आपका मन इधर उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। ध्यान एक ऐसी पावर है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है और आपको जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देती है। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर को हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मन को हेल्थी रहने के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर तो हेल्थी रहता ही है, साथ ही हमारा मन भी शांत और एकाग्र रहता है। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन निकलता है जो हमें खुशी देता है और टेंशन दूर करता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हम खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करो। आप दौड़ सकते हैं, जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं या फिर कोई भी खेल खेल सकते हैं। जरूरी यह है कि आप अपने शरीर को एक्टिव रखें। दोस्तों, गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह जिंदगी जीने का तरीका सिखाने वाली एक बेहतरीन किताब है। इसमें जिंदगी के हर पहलू पर बताया गया है, चाहे वह रिश्ते हों, काम हो या फिर आध्यात्मिकता। गीता हमें काम करने की प्रेरणा देती है, बिना परिणाम की चिंता किए। यह हमें मोह माया से दूर रहना सिखाती है और आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता दिखाती है। रोजाना थोड़ा समय निकालकर गीता पढ़ो। आप देखोगे कि आपकी जिंदगी के प्रति नजरिया बदलने लगा है और आप जिंदगी को ज्यादा साफ और शांति के साथ जीने लगे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काम वासना को समझने और उसे हैंडल करने में हेल्प करेगा। याद रखें, काम वासना न तो अच्छी है और न ही बुरी। यह तो बस एक एनर्जी है, एक पावर है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस पावर का यूज कैसे करना चाहते हैं। अगर आप इस पावर को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो यह आपको बर्बाद कर देगी, लेकिन अगर आप इस पावर को कंट्रोल करना सीख गए तो यह आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यह आपको ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। चुनाव आपके हाथ में है।